सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूं कि आपने नॉमिनेशन भी भरा और अब आप जीतकर दोबारा अपने टर्म में आ रहे हैं राज्यसभा में। तो पहले तो हमारी तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको बधाई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आपने नामांकन क्या भरा, यहां तो जलजला सा आ गया है। पहले आप गए, आज नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम सब मिल गए वहां पर, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो हो रहा है वो जग जाहिर है। अब ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है कि प्रधानमंत्री 400 पार जितनी बार कहते हैं उतने ही लोग इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं? देखिए नाविका जी, मैं बात पहले भी कह चुका हूं। श्री राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से विपक्ष के लोगों ने कहा था मुहूर्त ठीक नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई थी, जरा इनको इसकी गहराई से जांच करानी चाहिए। ये जब से यात्रा चली है, इंडी गठबंधन के तो तार तार होते चले जा रहे हैं। आप याद करिए, इधर गुवाहाटी में यात्रा शुरू हुई, उधर चौपाटी में देवड़ा जी ने मुंबई में छोड़ दिया कांग्रेस। वो आगे बढ़े, बंगाल के मुहाने पे पहुंचे, दीदी ने, ममता जी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। उसके बाद वो झारखंड में गए, सरकार तो बच गई, शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी चले गए, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार में गए तो इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी इधर आ गए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं तो उनके पक्ष में खड़े इकलौते हिंदू धर्माचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं फिर कह रहा हूं, भूले भटके किसी भी तरीके से इकलौता हिंदू धर्माचार्य जो कि इंडी गठबंधन के साथ खड़ा था, वो भी बाहर चले गए। और अशोक चौहान जी, एक और मुख्यमंत्री, वो आ गए। अब दूसरी मजेदार बात देखिए साहब, अखिलेश जी ने सीटें अनाउंस कर दी, एक नहीं कई अनाउंस कर दी। और जो पत्र जारी किया है समाजवादी पार्टी में, उसने पीडीए लिखा, वैसे पीडीए वीडीए कुछ रह नहीं गया, उन्होंने कहीं उसमें इंडी गठबंधन का नाम नहीं लिखा। और समझिए चंदौली में वो पहुंचे और चंदौली में कैंडिडेट अनाउंस हो गया है। मुझे लगता है कि यह साफ दर्शा रहा है कि इंडी गठबंधन हो अथवा इन दलों के अंदर की स्थिति, सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मोदी जी के जांचे परखे खरे प्रखर नेतृत्व के में खड़े हुए मजबूत एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट मन जनता का बना हुआ है। दूसरी तरफ भ्रम, आपस में एक दूसरे के प्रति आशंका, वैमनस्य, संशय से भरे हुए इस गठबंधन में, जिसमें कोई नेतृत्व ही नहीं है, नीति भी नहीं है, वो मुझे लगता है कि एक अनजानी राजनीतिक बर्बादी की डगर पे आगे जा रहा है। तो मुझे लगता है डूबती हुई कश्ती की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ स्वर्णिम विहान की तरफ बढ़ते हुए इस हमारे जलयान में सब लोग आना चाहते हैं। तो ये एक अंतर है कि भ्रम का गठबंधन और भरोसे का गठबंधन, प्रखर नेतृत्व और अज्ञात नेतृत्व का गठबंधन। तहसीन पूनावाला जी, आपको देखकर एक गजल याद आ रही है। कैसी चली है अब की हवा तेरे शहर में, बंदे भी इस हवा में जो है, इस आंधी में उड़ चुके हैं। और लास्ट काउंट पे 63 लोगों की लिस्ट काउंट हो रही थी, बल्कि मेरा सांस फूल गया गिनते गिनते कि कितने लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। मिलिंद देओरा, अशोक चौहान, और उसके बाद जो लिस्ट गिराई बाबा सिद्दीकी। एक मिनट अगर आप अपना फोन बंद कर दे दुष्यंत नागर जी। तो सवाल ये है कि हर तरफ से लोग छोड़कर जाते हुए हैं, और जो धर्माचार्य की बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो धर्माचार्य तो एक इकलौते थे आपके पार्टी में। प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक एडवाइजर थे वो। अब प्रियंका गांधी जी भी नहीं जा रही हैं न्याय यात्रा में, तो फिर हालात कुछ बिगड़े नजर आते हैं जनाब। और उधर बाकी रही सही कसर अखिलेश यादव ने कर दी। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, ये कौन सी जोड़ो यात्रा है जिसमें तोड़ ज्यादा रहे हैं और जोड़ कम? नारिका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो सुधांशु जी को बहुत बहुत बधाई, दोबारा से वे रीनॉमिनेट हुए पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर। और जिस तरह से उन्होंने पिछली बार पार्लियामेंट में बहुत अच्छे स्पीचेस दे, बहुत वायरल हुए, उम्मीद करते हैं इसी तरह से देश के और उत्तर प्रदेश और देश की वे सेवा करेंगे। आपने जो कहा कि आंधियाई में, बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ।
आंधी जब भी आती है, भाजपा की आंधी आए, वो लोगों को बर्बाद ही करती है, घरों को तोड़ती है, गांवों को नष्ट करती है। तो आंधी है, भाजपा की आंधी है, इसलिए नष्ट हो चुके हैं रोजगार नहीं मिलते, नष्ट हो चुके रोजगार के अवसर। बिल्कुल आंधी आए, इसलिए कम्युनल हेट्रेड फैल गया है, भाई भाई से लड़ रहा है। बिल्कुल आंधी आई, इसलिए बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, संस्कारी बोलते हैं, राम रहीम को परोल पर ज्यादा रहते हैं वो बाहर और जेल के अंदर कम रहते हैं। बिल्कुल आंधी आए, और इस आंधी से लोगों को बचाने के लिए एक न्याय यात्रा चल रही है। हाँ, हम जानते कि आंधी से डरकर कुछ लोग जो है वो शेल्टर ले रहे, वो भाग रहे, वो छोड़ रहे, वो उनकी व्यक्तिगत राय, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक सवाल है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का, एक गठबंधन था, है, रहेगा। जो पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उसी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और यही इंडिया है। इंडिया का मतलब है पीडीए, गरीबों को नौकरी दिलाना, युवाओं को नौकरी दिलाना, महिलाओं को हक दिलाना। और इसके बुनियाद पर, इस एजेंडा के बुनियाद पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे और सारे देश के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। जो ये एक नैरेटिव मिल रहा है 370 भाजपा पार करने वाली है, वो भाजपा बिल्कुल पार नहीं करेगी। भाजपा स्ट्रगल करेगी, और जो विपक्ष की पार्टी है इंडिया अलायंस, वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी 2024 के चुनाव के अंदर। तहसीन पूनावाला जी, आपको भी अपनी बात पर हंसी आ रही है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप असलियत से तो वाकिफ है, क्योंकि आप खुद ही स्माइल कर रहे हैं कि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं इस वक्त। सुधांशु जी, आ रही हूं आपके पास, लेकिन जरा पीडीए की जो लिस्ट निकली है, ये अनुराग भदौरिया जी से पूछ लूं। अनुराग भदौरिया जी, ये पीडीए की लिस्ट निकली है और प्यार मोहब्बत के किस्से जो बयां कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, ये प्यार मोहब्बत हवा हो गई या अभी कुछ बाकी है? देखिए, धन्यवाद। आज सबसे बड़ी खबर थी, मुझे लगता था आप उस पे बात करेंगी, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में किस तरह से चंडीगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया कि हमने क्रॉस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने के लिए कहा। अब आप बताइए सुधांशु जी, ये लोकतंत्र है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? तो बता दीजिएगा, ये आपकी नीति होती। दूसरी, आपने कहा राजतंत्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के दिन में राजतंत्र ही चल रहा है। सिंधिया जी की पूरी फैमिली राजतंत्र तो कर रही है, आज आपके साथ है और आपके साथ राज्य कर रही है। अशोक चौहान साहब के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, अशोक चौहान जी भी आपके राज्यसभा में आ गए, तो राजतंत्र तो है ही। अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आज कैबिनेट मिनिस्टर है, राजतंत्र तो चल ही रहा है। राजनाथ सिंह जी की फैमिली देख लिए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा, उनके पोता मंत्री हैं, बेटा एमपी है, राजतंत्री तो है। एनसीपी के साथ आपकी सरकार है, अजीत पवार जी राजतंत्र से ही तो आ रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। शिंदे साहब भी राजतंत्र में हैं। आप सोचिए, आप चौटाला की फैमिली भी राजतंत्र से चली आ रही, तो राजतंत्र तो आपने संभाल लिया अपने साथ, तो राजतंत्र तो आप हो गए। और सुधांशु जी, चिंता कीजिए एक बात की, हम तो यहां बैठे मिलेंगे आपको, समाजवादी या विपक्ष के नेता। आप अपनी चिंता करो, कल आप ना गायब हो जाओ, क्योंकि इतने आप इंपोर्ट कर रहे हो नेता, आप दूसरे दलों से, वो नेता आके आपको रिप्लेस कर देंगे। तो हमें चिंता आपकी होती, इसलिए कहते हैं हम तो हैं जैसे तैसे, मेरे आगे पीछे है जनता, आपका क्या होगा जनाबे अली? आप कहां जाएंगे? क्योंकि यहां तो कब्जा कर लेगी आके विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म, फिर तो विपक्ष का राज हो जाएगा। तो आप अपनी चिंता कीजिए। दूसरी बात, जहां तक कि आप नाविका जी जो बार बार कह रही हैं, अब सवाल इस बात का हो गया देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है, कोई सवाल नहीं है। सवाल हो रहा है किससे? इंडिया से। इंडिया छींक ले रही है तो सवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदर्श घोटाले के अशोक चौहान को अपने साथ लेके आ गई, कोई सवाल नहीं। यही आदर्श घोटाले को आप क्या कहते थे कि आपने शहीदों के लोगों का मकान मार दिया, यही चिल्ला चिल्ला के बोला जाता था ना अशोक चौहान जी के बारे में। और आपके लीडर बोलते थे लीडर नहीं है डीलर है। अब डीलर आ गए आपके पास, शहीदों का मकान मारने वाले हो गए आपके पास। यही तो आरोप आप लगाते थे ना। तो जिन पे आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार तो आपके पास आ गया। इसके मतलब जो नेता आपके पास आए जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, तो आपकी पार्टी में पूरा भ्रष्टाचार आ गया, बुरी तरह से आ गया, जिस पर आरोप लगाते थे। आप परिवारवाद की बात करते थे, आपने सब इंपोर्ट कर लिया, पूरा परिवार। चलिए अनुराग भदौरिया जी, 2.5 मिनट आप बोले, मैं इंतजार करती रही कि आप कुछ बोलेंगे चंदौली के बारे में, लेकिन आप किनारा ही कर गए उस बात से। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारे आरोपों का आप जवाब दे दीजिए।